अंतिम समय में ये बड़ा पुण्य कमा ले। वे उसे समझाते हैं कि अपने अंतिम समय में ये बड़ा पुण्य कमा कर जाएं कि ठाकुर बारी को अपनी ज़मीन दान में दे दें। अर्थात पूरी आध्यात्मिक बातें वे उसे समझा रहे थे कि किसी तरह वे अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दान में दे दें। लेकिन ये सोचते हुए हरियर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। अर्थात वह ये नहीं कह पा रहे थे कि मैं ज़मीन ठाकुर बारी को दे दूंगा। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, वे मन में सोच रहे थे। उनको न देकर ठाकुर बारी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। वे मन में सोच रहे थे कि अपने भाइयों को न देकर ठाकुर बारी में दूं तो भाइयों के साथ ये धोखा होगा, ये विश्वासघात होगा, ये अच्छी बात नहीं थी। अर्थात यहाँ ये दिखाई देता है कि हरियर काका अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरियर काका की ओर देखने लगे। जब महंत ने भाषण दे लिया तो उन्होंने देखा कि उसका असर क्या हुआ, प्रतिक्रिया उसका असर हरियर काका पर क्या हुआ। वे हरियर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे में जो परिवर्तन आ रहा था उसके भाव से महंत जी अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। अर्थात महंत जी उनके चेहरे पे जो परिवर्तन आ रहे थे, हाव भाव परिवर्तित हो रहे थे, उनकी अनुभवी आंखें ये बात जान चुकी थी कि हरियर काका के मन के अंदर मैंने बदलाव ला दिया है। अर्थात वो जो चाहते थे वह उसमें सफल हो गए। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया, अर्थात दुखती रग पर वार किया। अर्थात वो दुखी थे। अर्थात वहाँ उस समय इंसान में परिवर्तन लाना बहुत आसान होता है। जो महंत जी ने किया वे उसे ठाकुर बारी लाए और उसे आध्यात्मिक बातों के जरिए उसके मन के अंदर बदलाव लाने की कोशिश की। उसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग और बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। उन्होंने क्या किया, 2 सेवकों को बुलाया जो ठाकुर बारी में काम करते थे और कहा कि एक कमरे को साफ सुथरा करो, उसमें पलंग बिछा दो और उनके आराम का इंतजाम करो। फिर तो महंत जी कहने लगे कि जितना समय लगा था उतने कम समय में सेवकों ने हरियर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जाकर लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को ये समझा दिया कि हरियर काका के लिए विशेष भोजन का व्यवस्था की जाए। हरियर काका को महंत जी ने एक विशेष उद्देश्य से लेकर यहाँ पर आए थे। महंत जी हरियर काका को यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से लाए थे क्योंकि वे चाहते थे कि ठाकुर बारी को हरियर काका की ज़मीन मिल जाए। इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई, अर्थात दौड़ा दौड़ी शुरू हो गई। किसकी सेवा करने में? हरियर काका की सेवा करने में शुरू हुई। अब महंत जी का जो मकसद था वो स्वार्थ से परिपूर्ण था। वह चाहते थे कि हरियर काका उनकी बातों में आए और वह अपनी पूरी ज़मीन ठाकुर बारी को दान में दे दें। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना बच्चे? अब आगे चलते हैं। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। जब हरियर काका के भाई खेत से लौटे तब उन्हें ये बात पता लगी तो पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, अर्थात खूब गुस्सा किया। फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए, अर्थात सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था, अर्थात कोई बात फैली नहीं थी। महंत जी हरियर काका को क्या क्या समझाया है उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंका, डाउट्स और बेचैन हो गया। अर्थात महंत जी हरियर काका को क्या क्या समझा रहे होंगे और किस बात पर उसे भड़का रहे होंगे, ये मन में डाउट्स आने लगे। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। अर्थात गांव के लोग इधर उधर की बातों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वे बात जानते हैं। शाम गहराते गहराते अर्थात शाम होते होते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे, अर्थात वहां पर पहुंच गए। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले हरियर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया। हरियर काका को उसके भाई वहां पर लेने के लिए गए। पहले तो उसके भाई डाउट्स में आए, बेचैन हुए कि जो महंत है वो हरियर काका को बहुत सारी बातें ऐसी कहेगा जिससे उनका मन परिवर्तित ना हो जाए। वो चिंता में पड़ गए और शाम होते होते वे ठाकुर बारी पहुंच गए और उसे घर लाने के लिए कहा, लेकिन महंत बीच में आ गए। कहा कि बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, इसलिए अगर ये ईश्वर के दरबार में रहेगा तो उसे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे चाहते थे कि हरियर काका वहीं रहे, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे।
इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने कहा, एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थात ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा, अर्थात वो वहाँ से लौट आए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए मिष्टान और व्यंजन मिले, अर्थात उनकी खूब सेवा हुई। वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे, अर्थात ऐसे व्यंजन उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुड़े, रसबुनिया, लड्डू, छेने, तरकारी, दही, कई तरह के व्यंजन उनके सामने रखे गए जो उन्होंने कभी नहीं खाए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे, साथ साथ वो भाषण दे रहे थे, उनके मन में शांति ला रहे थे कि किसी तरह उनका मन परिवर्तित हो जाए। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था, अर्थात उन्होंने ऐसी सेवा की, ऐसा भाषण दिया कि उनका मन परिवर्तित हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब व्यक्ति दुखी होता है, तंग होता है, तब अगर उसे कोई प्यार दे देता है, वो चीज़ दे देता है जो उसे चाहिए होती है, तो उसके मन के अंदर परिवर्तन आ जाता है और उनके मन में परिवर्तन आ गया।